भाई मैं इमोशनल हो रही है। ना वो एक होता है ना राउडी और एकदम गुंडी टाइप रोल, वो ड्रीम कैरेक्टर आपण ड्रीम कैरेक्टर राउडी राउडी रोल आउ गोटे नेगेटिव ग्रे शेड। एक्चुअली वो भी जानी नहीं हूँ कौन नहीं जानती, बट पता नहीं, नो आइडिया। इतना ज्यादा सपोर्ट से, इतने टचवुड, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने सपोर्टिव, उसके ऊपर इतना केयरिंग लविंग सब कुछ कंप्लीट। बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ा कि बॉबी मुझे डरा रहा था। वो रात भर वो लोग बैठ के किसी के साथ मिलके खिड़की दरवाजे सब ऐसे बजा रहे थे आपको डराइबा पई। हाँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। पीपल ओडिया न्यूज को आपण समस्त को स्वागत करछि। मु शुभलक्ष्मी। आज हमर एपिसोड टी टिके स्पेशल लगबो जाछि। आपण माने भाबुथिबे काहे आम सहित अछंती जड़े वर्सेटाइल पर्सन। आपण ताको अनेक दिन देखिछंती ओडिया इंडस्ट्री रे, जे निज अभिनय जादू रे समस्त मन रे घर करिछंती। तांको हसरे समस्त मन को से किनिछंती। सेही भले जने व्यक्तित्व, जने प्रतिभाशाली अभिनेत्री आम सहित आज अछंती। तांको स्वागत करबा। तांकर जीवनर कहानी, सफलतार कहानी, संघर्षर कहानी आज आमे तांको मोर सुनेबा। मैम नमस्कार। नमस्कार। पीपल ओडिया न्यूज को आपनको स्वागत। थैंक यू। केमती अछंती? भलो अच्छी, सब बढ़िया। मैम एपिसोड को ताने आगो को नबा। ता पूर्व आपनको मोर गोटे गीत सुनिबा को चाहिबो। मोर कोन ऑडिशन चाली छी एठी सिंगिंग पाई गोटे ओडिया गीत नि एतबा भी सुनिबा को चाहिबो। के कहला मु सिंगर अछि, मु तो बहुत खराब सिंगर, मु मैम सिंगिंग जानि नी। आपनको वॉइस जादू रे वर्तमान सारा ओडिसा आपन जानि छथि। एक्टिंग ना, सिंगिंग नहीं। आपनको वॉइस भी बहुत स्वीट कि काहे कि आप इतने स्वीटली बोल रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। एक मूवी थी प्रिया मो प्रिया, उसका गाना गा देती हूँ, क्योंकि और आई लव यू के गाने तो मैंने बहुत बार, एक दो बार ऐसे गाए हुए हैं। तो मो मना मो देना, मो मना मो देना तो रोहेला, तो मनो तो देना मोरो हेला, मो मनो मो देना तो रोहेला, तो मनो तो देना मोरो हेला। आगे कुछ है ना। बहुत बढ़िया गेले मैम, बहुत बढ़िया गेले, बहुत सुंदर थिला। मैम आपनकर मूवी छुआ बेलू आमे देखिछु, आमे तबे छुआ थिला आपन मूवी देखिछु, ए पर्यंत भी आपन मूवी करूछंती। ई जो अभिनेत्री हबा, अभिनय जगत को आसेबा, एटा छोट बेले इच्छा थिला ना नहीं? नहीं, एक्चुअली छोट बड़े इच्छा किछि नहीं थिला। मु केबे भाबी भी ना थिली दैट मु आई विल डू एक्टिंग। एक्चुअली मोर इच्छा थिला डॉक्टर हेबा पाई। वो भी थोड़ा थोड़ा था कि शायद डॉक्टर बनूंगी, नहीं तो एयर होस्टेस बनूंगी, ऐसे कुछ कुछ होता था। बट आई डोंट नो, ऑल ऑफ सडन एकदम से सब हो गया। मतलब किसी फ्रेंड ने बोला कि मतलब मेरे जो भाई है वो मॉडलिंग के एक ऑडिशन के लिए जा रहे थे, तो मैंने बोला मैं भी साथ में चलती हूँ आपके, मैं भी ऑडिशन दे दूँगी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और वो फैशन शो मुझे मिल गया। तो फैशन शो से मॉडलिंग करने से जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए, तापर गोटे सीरियल पाइली दिल्ली रे गोटे ऑडिशन थिला। लेकिन वो बॉम्बे का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, वो ऑडिशन करने दिल्ली आए थे। से माने खोजुतिले नुआ फेस था दिल्ली रे। सो मु पाई गेली सेथिरे सब अनएक्सपेक्टेड हे गेला, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड थिला। तापरे मु घरो कहले भाई मेरे को एक्टिंग करना है और मुझे बॉम्बे जाना है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो। माँ बापा सब माने मते एकदम सपोर्ट करले। एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे, सब अच्छे से हो गया। परिवार रो सपोर्ट थिला? बिल्कुल 100%, आज तक भी है। तेबे मैम आपण दिल्ली रे जन्म, दिल्ली रे पाठ पढ़ा, देन मुंबई ऑलमोस्ट, मतलब मैं मतलब ऑलमोस्ट शायद 15 साल मैंने बॉम्बे में बिताए हैं। तापर उड़ीसा, उड़ीसा तो बॉम्बे के साथ साथ पैरेलली बॉम्बे में भी काम कर रही थी और उड़ीसा में भी काम कर रही थी। तो मैम आपन एतबेले कहले कि ऑडिशन देले दिल्ली रे, गोटे सीरियल आपन को मिलला, देन बॉम्बे रे आपन काम कले, ओडिसा को केमती आपन आसले, ओडिसा रे एंट्री आपन कर केमती हला? ओडिसा रे मोर एंट्री तो सब जानी चंती, एते थोड़े हो कई साल नहीं एक्चुअली कि कैसे जो
ब्रजराज मूवीज़ के जो प्रोड्यूसर है टू संजय नायक जी, वो बॉम्बे आए और वो बहुत जगह सब हीरोइन ढूंढ चुके थे आई लव यू के लिए, आसाम, कैलकाटा और पता नहीं कहाँ कहाँ सब ढूंढ चुके थे, तो उनको कोई पसंद नहीं आ रही थी हीरोइन लड़की। सो उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक बारी बॉम्बे ट्राई करता हूँ, तो बॉम्बे वो आए और उनका जो फ्रेंड है वो मुझे जानता था, तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि आप प्लीज़ मिलने के लिए आओ। वो एक उड़ीसा के बहुत बड़े प्रोड्यूसर है और बहुत अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, तो आप सुन के देखो। तो मैंने तो एक्चुअली मना किया कि मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उड़िया शायद नहीं बोल पाऊंगी, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ऐसा मुझे लगता था तभी। सो मैं जा नहीं रही थी, पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार आके मिलो फिर देखते हैं। तो मैं गई मिलने के लिए और फिर संजय जी ने मुझे पूरा अपना बैकग्राउंड बताया मूवीज़ और समझते कहले कि मतलब पापा के बारे में बताया, बसंत बाबू के बारे में बताया, और हरो भाई ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी डायरेक्टर है, और हीरो की फ़ोटो दिखाई अनुभव की कि ये में हमने हीरो लिया है और वो बिल्कुल नया है, तो उसके साथ नई लड़की चाहिए, पूरा नया पैर में लॉन्च करूँगा। सो वो तो मेरे को देखते ही मतलब उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, मुझे मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने पसंद कर लिया है मुझे। तो बस इमीडिएटली उन्होंने बोला कि आप मूवी कर रहे हो, तो मेरी मम्मी साथ में थी और बस वो मम्मी का फ़ायदा उठाया उन्होंने मम्मी को बोला कि आंटी आप, मम्मी जी आप इनको बोलो अपनी बेटी को मेरी मूवी करना पड़ेगा। तो फिर हो गया, कर लिया। ଆପଣ ରାଜି ହେଇଗଲେ हाँ movie ପାଇଁ। राजी ହେଇଗଲି। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଯୋଉଟା କି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ हाँ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। yes। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମୁଭିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ କହିପାରୁନଥିଲେ, हाँ। ଲିପସିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେ ହେଉଥିଲା? जम्मा एक्चुअली प्रॉब्लम है ना थिला, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी, पर हरो भाई एक क्लास डायरेक्टर, बाप रे सच में। अगर हरो भाई नहीं होते और उनकी टीम देवू भाई, मनदीप भाई से उन्होंने सब थे ना असिस्टेंट डायरेक्टर से थे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और हरो भाई इतने अच्छे डायरेक्टर थे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ पहली पिक्चर में उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो बिल्कुल मुझे ही नहीं बाकी सब एक्टर्स को भी वो बहुत कंफर्टेबल फील करवा देते थे सेट पे। और मुझे से जम्मा भी मतलब मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उड़िया मूवी करने आई हूँ, बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया मुझे और मुझे बिल्कुल डरने नहीं दिया। हमेशा सब बड़े से मते कहते कि अपना टाइम लो, इसको देवू भाई और मनदीप भाई को बोलते थे कि सारे सीन सारी स्क्रिप्ट उसको पहले से एडवांस में दे के रखो, वो प्रैक्टिस करेगी, रिहर्स करेगी। तो मुझे सब सारी स्क्रिप्ट उन्होंने पहले से दे दी और मैं फिर याद करती थी रूम में बैठ बैठ के। रोज़ मैं मतलब पैकअप के बाद बैठ के सीन अपने देखती थी, पैकअप में आने सुबह शूटिंग पे आने से पहले सीन याद करती रहती थी, सेट पे बैठ के सीन में बस यही करती रहती थी, सीन याद करती रहती थी। लेकिन मुझे बहुत हेल्प किया आरो भाई, और ये सारा क्रेडिट उन सबको जाता है। ଓଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଅନେକ ମୁଭି କରିଛନ୍ତି। अनेक नहीं, बेसी नहीं, मोरो खाली आई थिंक 13-14 मूवीज़ ही किया है अभी तक। एक्चुअली ज़्यादा करना चाहिए था, बट मैं बिजी थी बॉम्बे में काम करने के लिए। କିନ୍ତୁ ଅଫର ମିଳିଥିଲା। हाँ ऑफर मिला, एते भी नहीं थिला एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक। सेथिपाई मु बॉम्बे को मूव करली एक्चुअली। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଯେତିକି ବି ମୁଭି କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ମୁଭି? एक्चुअली ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା करे मोर बेस्ट देवा पाई। एंड एक्चुअली जो अच्छा एक्टर है वो यही वही होता है कि हर मूवी में वो अपना बेस्ट दे, हर सीन में अपना बेस्ट दे। मैं आज भी बहुत जगह बहुत बार बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, मतलब ये मेरा पहला दिन है शूट पे। जो भी नया शूट होता है वो ट्राई करे, मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा पहला दिन है और मुझे अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। क्योंकि जब एक एक्टर एक आर्टिस्ट वो सोचेगा, अगर उसने ये सोच लिया ना कि मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत मूवीज़ कर ली है, मुझे तो सब आता है, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मैं तो कर लूँगी, तो हो गया काम। और जब आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, सो से प्रूव करी बार इच्छा मो भीतर सब बड़े रहे। तो वो आई थिंक वो होना एक एक्टर में बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो आपणकर को भी मूवी आम जमी जाचु कि आपणकर गोटे मूवी था जो आप अंधुनी रोल करते रसिका नागर। तो हाँ आई लव यू रे भी मु एक्चुअली फर्स्ट हाफ रे तो हाँ अंधी थी ना। हाँ तो मैम से जो प्रथम थर एक्टिंग
किसी जानी ना अभिनय विषय से जो अंधुनीर अभिनयटी केमती थिला? थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि लैंग्वेज भी मतलब मेरी लैंग्वेज नहीं है और मैं जानती नहीं हूँ उड़िया ठीक से। एक तो वो ऑलरेडी एक चैलेंज है, उसके ऊपर से अंधे बन के भी एक्टिंग अंधे की भी करनी है, तो कंपटीशन और कंपटीशन नहीं बोलूँगी, मतलब चैलेंज थोड़ा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा टफ हो जाता है डेफिनेटली। लेकिन हो जाता है, अगर आप थोड़ा फोकस रहोगे और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हो जाता है। लेकिन भगवान की एक्चुअली दया है कि सब कुछ, जितने भी रोल्स मैंने जितना भी काम अभी तक किया है, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई है, इजीली हो जाता है। तो मैम से जो मूवी कहली रसिक नागर तुम रसिक नागर जोटा कि बहुत भी हिट होता से मूवी, हाँ, तार किछि स्टोरी हमको कहबे शूटिंग टाइम रो किछि अनुभूति? एक्चुअली इतने पूर्ण मूवी ना, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बट इतना याद है कि मुन्ना भाई को उस मूवी में उन्होंने बहुत कष्ट लिया है। मैं अपने बारे में नहीं, मैं मुन्ना भाई के लिए ज़रूर बोलूँगी कि सिद्धांत जी ने वो हमेशा वो उनके जो पीठ पे बैक पे वो लगा हुआ था और उनको हमेशा ऐसे झुक के रहना था, झुक के डायलॉग्स बोलने रह पड़ते थे, और वो एक बार लग जाता था पीठ पे तो फिर वो निकाल नहीं सकते ना बार बार, तो सुबह से लेके रात तक वो लगा रहता था। वो ऐसे ही बैठते थे चेयर पे, ऐसे ही खाना खाते थे, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत मेहनत की है उस मूवी में, और जो लेवल से आर्टिस्ट प्लस उनका हार्डवर्क, ही इज़ रियली रियली हार्ड वर्किंग एंड ग्रेट एक्टर। एंड सब बड़े हमें मस्ती करू थिले, बहुत मस्ती किया है, क्योंकि उसमें आई थिंक बॉबी मिश्रा भी थे ना, सब मूवी में। हाँ, बॉबी मिश्रा, बहुत मस्ती किया है हमने। कहीं गांव में हम लोग शूट करते थे तो वहाँ पे भी बहुत मस्ती किया है। केउंझर और केंद्रपाड़ा वो सब जगह पे हमने शूटिंग किया, बहुत मज़ा आता था। और मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट डे था तो शायद केंद्रपाड़ा से हमने शूट स्टार्ट किया था, तो रात को जिस होटल में मैं रह रही थी ना, वहाँ पे रात को 12-1 बजे सब खिड़कियाँ दरवाजे बजने लगे, तेज़ तेज़ की आवाज़ और हवा चलने लगी, और मैं बहुत डर गई और वो रात भर मैं सो नहीं पाई। और मुझे इतना टेंशन हो गई कि सुबह मेरी शूटिंग है कल, और मैं सोई नहीं हूँ रात भर, मेरे फेस पे कैसा दिखेगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। और इतना जो रात को डर लग रहा है मुझे, मतलब डर के मारे पहली बार मेरे से ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बारिश हो रही थी थोड़ी, और खिड़की दरवाजे आप सोचो ऐसे बजेंगे, खिड़कियाँ बज रही हैं तेज़ तेज़ की, तो कैसा लगेगा ना। नेक्स्ट डे सेट पे गई, उसके शूटिंग वूटिंग हो गया, सब हो गया। बहुत दिनों के बाद मालूम पड़ा कि बॉबी मुझे डरा रहा था। वो रात भर वो लोग बैठ के किसी के साथ मिलके खिड़की दरवाजे सब ऐसे बजा रहे थे आपको डरेवा पे। हाँ, इतने दुष्टों से है। तापरे तो हम लोग की फ्रेंडशिप नहीं हुई थी ना तभी, बॉबी और मेरी। उसके बाद तो जब फ्रेंडशिप हो गई तो उसने बताया ताकू बर्थडे ली बहुत फिर झगड़ा किया मैंने उससे। मैम आप जमी कहले कि ओडिशा रे आसिले सब आपनकर एक्सपीरियंस कहले, ओडिशा रे आसिला परे आपनकर किए सबठु बेस्ट फ्रेंड वर्तमान अछंती? आसिला परे ना, परे ना, आसिला परे बॉबी पूरा गुड फ्रेंड। मुझे बॉबी और मेरा वो होता है ना कि दो लोगों के वाइब्स मैच करने चाहिए, है ना, उनका थिंकिंग लेवल और नेचर मैच करना चाहिए। एक तो से भी लियो, आई एम ऑल्सो लियो, और बस उसके साथ ही मेरी फ्रेंडशिप है। अशोक पति जी डायरेक्टर, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। टूटू वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और सब वो एक्टर्स भी, एलिना, दिव्या, ये सब अच्छे जितने एक्ट्रेस हैं सबके साथ मेरा अच्छा है। ऐसा कुछ किसी के साथ भी मेरा ऐसा नहीं है कि ट्यूनिंग नहीं है और बॉन्डिंग नहीं है। सबसे जितनी बार मिलती हूँ सब बहुत प्यार से मिलते हैं, और मुझे भी सब अच्छे लगते हैं, और वो लोग भी मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। मैम आपने जमी कहले कि अभिनेत्री जीवन टिके थाए कष्ट के सब जिन को देखिए आमको करने को पड़े। आपन फर्स्ट मूवी कहले आई लव यू, से देखिए आपको लगुन कि आप फर्स्ट अभिनय करें? हाँ, कहीं मुझे तो अभिनय करूँ ना बॉम्बे सीरियल। हाँ, मैं कितने सालों से सीरियल्स में काम कर रही थी। उसके पहले ऑलरेडी मैं कम से कम 4 साल पहले एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैम जड़े अभिनेत्री जीवन में कौन सब चैलेंजेस थाए? चैलेंजेस, प्रथम चैलेंज तो एक्टिंग, क्योंकि अगर आप एक्टिंग ही अच्छी नहीं करोगे तो फिर आपका कैसे आप आगे सक्सेस आपको मिलेगी। सो एक्टिंग अच्छी करना, अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना, वो एक चैलेंज डेफिनेटली है।
और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना कि आप अच्छे से अच्छा और अच्छा बेटर परफॉर्म करो। फिर गोटे आओ जिनस कि आम केमिति मतलब थोड़ा ऑब्वियसली अगर आप हीरोइन हैं तो अपने स्किन का, अपने फेस का, अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, एक्सरसाइज रोज़ करना पड़ता है, और अपने मेकअप पे, सब चीज़ों पे, खाने पीने का, सोने का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। जन अभिनेत्री हबाकू हेले एक्टिंग रो दक्षता देबा दरकार, ता सहित निजर केयर भी नबा दरकार। यस यस 100%। एंड मु सब बेड़े एक गोटे कथा कि मु सब बेड़े पर्सनली मेरी बात कर रही हूँ, बाकी सबका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी मूवी, जो भी मैं मूवी कर रही हूँ, रियलिटी शो कर रही हूँ, सीरियल कर रही हूँ, मैं अपने कॉस्ट्यूम पे ना, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान रखती हूँ। मु सब बेड़े मतलब देखे कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैं रियलिटी शो में कौन से एपिसोड में क्या ड्रेस, मैं अपने आप बैठ के इंटरनेट पे ढूंढूंगी, चूज करूंगी और वो पहनूंगी। मूवी के लिए मैं गूगल पे सर्च करूंगी, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ढूंढूंगी, अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को दूंगी। तो सेटा मोर गोटे एक्स्ट्रा एफर्ट सब बेड़े थाए। मैम रोल आपण अनेक कैरेक्टर रोल करिसेंती, एमती को कैरेक्टर जोटा कि आपन को बहुत पसंद आछी? एक्चुअली अभी तक मैंने जितने भी रोल्स किए हैं, सीरियल हो कि मूवी हो, सबू अच्छी पॉजिटिव बहू ना, पॉजिटिव गर्लफ्रेंड एंड वाइफ, ऐसा ही सब है, बेटी, अच्छी बेटी, ऐसा सब। किंतु मोरो जो फेवरेट अच्छी सेटा अच्छी गोटे राउडी कैरेक्टर एंड नेगेटिव, सेटा मोरो करिवार बहुत इच्छा, जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। लेकिन वो एक होता है ना राउडी और एकदम गुंडी टाइप रोल, ड्रीम कैरेक्टर अपन ड्रीम कैरेक्टर राउडी रोल आउ गोटे नेगेटिव ग्रे शेड, सेटा मोरो अच्छी ड्रीम रोल। अनि एतबे कहबो जो माने जे भी देखु छंती मैम कर ड्रीम कैरेक्टर राउडी कैरेक्टर, अब हमें चाहबो कि हम मैम को सुजोग मिलु बोली। हां आई होप सो। मैम आपने जते बेले आपनकर अभिनय करियर आरंभ कले, प्रथम इनकम केते थिला? मने नहीं हो रहा एक्चुअली, मे बी एक फैशन शो शायद किया था, 1000 रुपीज शायद। ए पर्यंत अभिनय करियर मध्ये केते इनकम करछि? नो आइडिया मतलब टोटल इनकम अभी तक काम करके कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं, हम बस मुझे ना ऐसा होता है कि मैं आई एम वन ऑफ द एक्टर, मैं पैसे पे ध्यान कम देती हूँ और मैं क्वालिटी काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा क्या रोल है और कितने बड़े और अच्छे लेवल के डायरेक्टर्स हैं, कितनी अच्छी टीम है, कितना अच्छा रोल है। सो वो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान देती हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर पैसे कम भी होते हैं ना थोड़े बहुत, तो मैं वो मैनेज कर लेती हूँ, वो चलेगा। मुझे मेरा रोल इम्पॉर्टेंट होना और अच्छे लोगों के साथ काम करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मैम ओडिशा रे आपनकर अनेक दिन रो संपर्क अछि, ओडिशा रे एमती को जगह आपनको बेस्ट पसंद आछि, माने बुलिबा को पसंद करिवे? को इतने सारे जगह अच्छी, सबू पूरी इज ब्यूटीफुल, पूरी बीच ना, मरीन ड्राइव, तापरे केउंझर इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी रिसेंटली मुझे आई थी कोरापुट बहुत सुंदर है वो भी, वहाँ पे वाटरफॉल है 2-3 और इतना ग्रीनरी और माउंटेन्स, वो सब बहुत सुंदर था कोरापुट, मत बहुत भला लगिला। आम ओडिशा रो मोड़मणि श्री जगन्नाथ, हाँ कितने थर पूरी जाई छंते? आई थिंक 4 बार, 3-4 बार। कितने विश्वास करते? बहुत मैं एक्चुअली तो भगवान में ही बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बचपन से ही ऐसी हूँ कि मतलब मेरा दिन भगवान से शुरू होता है और ख़त्म भी भगवान के साथ ही होता है। जितने बड़े मुँह जाए सोने के लिए बेड पे, तो मैं भगवान को थैंक यू बोल के प्रेयर करके फिर ही सोने जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा जगन्नाथ जी का मैं तो सब बड़े मुँह कहे कि मत लागू जी कि मेरे ऊपर कुछ एक स्पेशल आशीर्वाद है, मतलब छूट उनका कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आई उसके बाद से ऐसा मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं कंटिन्यू, देखो अभी भी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। कितने वर्ष है गए ना, मतलब 21 साल 20 साल हो गए हैं मुझे उड़ीसा आते हुए। 20 साल पहले आई लव यू मूवी बनी थी, तो कितना तब से जो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ही है, उसके बिना कैसे हो सकता है। जगन्नाथ को नहीं किसी अनुभूति अच्छी?
अनुभूति एमिति तो किछि नाही किंतु मते बहुत भलो लागे जिते बेड़े मु जाए एक अलग ही वहाँ पे लगता है, अलग वाइब्रेशंस आती है, अलग फीलिंग आती है। और जो महाप्रसाद खाते हैं और वहाँ पे जब बैठ के, मैं तो वहीं पे हमेशा कोशिश करती हूँ, जितनी बार मैं जगन्नाथ जी गई हूँ मैं वहाँ पे हमेशा बैठ के प्रसाद खा के ही आती हूँ। मुझे नहीं होता कि मैं पैक करा के ले आऊँ और बाद में खाऊँ, नहीं। तो ସେଇଟା ମୋତେ बहुत ଭଲ ଲାଗେ। एमती को कैरेक्टर आपण करिसेंती मूवी इंडस्ट्री जोटा कि जो कैरेक्टर परे आपण का कैरियर गोटे टर्निंग पॉइंट आसला बोली आपण भाबुछंती? आई थिंक उड़ीसा में तो आफ्टर फर्स्ट मूवी ओनली आई लिव यू के बाद से ही मुझे वही मेरे लिए इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई हो नहीं सकता, राइट। क्योंकि जितना बड़ा वो मूवी सुपर हिट हुई है और सक्सेस मिली है, और आप देखो ना उसके बाद मैंने जितनी भी मूवी में काम किया है, लेकिन अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे यही बोलते हैं, अरे आई लव यू की हीरोइन, आई लव यू की हीरोइन। तो उसी मूवी के नाम से लोग मुझे अभी भी पहचानते हैं और प्यार देते हैं। समस्त जने आई लव यू तो यस यस यस। एंड अभी मुझे खुशी हो रही है कि मैं जो रियलिटी शोज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने रिसेंटली मु रज सुंदरी करी एबे मु सिनी स्टार्स रो खोज करूची, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस का। प्रथम रो मैम आपण का मूवीटा हिट हैला, मझिरे मूवी करिसेंती एटा हिट हे पलानी, एबे पुनी रिटर्न करिसेंती, केमती कहिबे माने कोन अनुभूति? बस एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी मुझे एक और ऐसी मूवी मिल जाए जो आई लव यू की तरह सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे और सुपर डुपर हिट हो जाए। एटलीस्ट सुपर डुपर नहीं तो एटलीस्ट एक सक्सेसफुल मूवी ऐसी मिल जाए जिसमें मेरा मतलब इतना वापस जो बहुत टाइम से एक गैप हो गया है कि मैं भी वापस ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, और ऐसा कोई रोल जो लोगों के मतलब होते हैं ना, लोगों के दिल को छू जाए और मैं वापस मतलब एक बार फिर से मतलब वापस आ सकूं, मतलब ऐसा मैं चाहती हूँ कि ऐसी मूवी जल्दी से हो। मैम कुछ क्वेश्चन रहेगा, हाँ आप आंसर देते। रैपिड राउंड क्या? जी अच्छा ओके मैम, हॉलीवुड इंडस्ट्री रा फेवरेट एक्टर? बहुत सारे हैं वो तो कोई भी, एक्चुअली आप हंसोगे, मैं बोलूँगी विजय मोहंती जी, मीर भाई, राई भाई, जॉय भाई, से मानने अच्छी ट्रू एक्टर्स। क्योंकि और मेरा सौभाग्य है, मैं इतना लकी अपने आप को फील करती हूँ टचवुड कि वो जो लेजेंड्स है उड़िया इंडस्ट्री के, है ना, आपने देखा है उनको? देखा है? हाँ ओके, क्योंकि आप बहुत छोटे होंगे जब वो काम करते थे, राइट। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उत्तम भाई, मतलब ये सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी की जो जनरेशन है उन लोगों ने तो उन लोग के साथ काम ही नहीं किया है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ जब हम काम करते थे तो क्या एटमॉस्फेयर होता था सेट पे, एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता था। आज्ञा आपण एते जेमती कहले उत्तम महांती, विजय महांती, हरप पटनायक सब लेजेंडरी एक्टर। मीर भाई, जॉय भाई तो अब एबे अच्छी अछंती। हां, बस आई विश मेरे को उनको मिलना है, मैं बहुत जल्दी उनसे मिलूंगी। तो काम करके आपन कोन नुआ सिखिबा को मिलथिला? से मानकर डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क बहुत से उन्हें सबू बड़े कैरेक्टर रहे। आओ अभी कैसा है, हम लोग कट होता है और इमीडिएटली हम लोग मस्ती करनी शुरू कर देते हैं, यू नो। अभी जो ट्रेंड है, जो एक्टर्स जो होते हैं, तो से मैंने इतने सीरियस नहीं, किंतु मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छे एक्टर्स नहीं है। अभी की जनरेशन भी बहुत अच्छे एक्टर्स है, लेकिन पहले के जनरेशन में विजय भाई में, मीर भाई में, इन सब में ना, राई भाई में एक अलग लेवल का मैच्योरिटी था। वो अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड और डेडिकेटेड थे। वही मैंने पुराने एक्टर्स से सीखा है। बॉम्बे में भी बहुत पुराने एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, और सबको मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने बिगनिंग में ही इतने अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे डेडिकेटेड रहना है। एंड अभी की जनरेशन में बात करें कि आपने मुझे पूछा कि फेवरेट एक्टर, तो बाबू मोरो फेवरेट एक्टर, बाबूशान, यस, बॉबी मिश्रा, बाबूशान। तो फेवरेट एक्ट्रेस की? एलिना इज वेरी गुड, यस। आ ओडिसा रो आपण तो अनेक जगह कहले जे अनेक जगह बुली छंती, आपण को अनेक जगह भी ओडिसा रो भल लागे, किंतु गोटिए जगह ना कहबे जोटा कि आपण बहुत पसंद? केउंझर इज ब्यूटीफुल, यस। नम्रता थापा मैम जदी एक्ट्रेस ही न थांते कौन ही थांते?
शायद एक्चुअली मूवी जानी नहीं हूँ कौन नहीं जानती, बट पता नहीं, नो आइडिया बट आई एम हैप्पी कि भगवान ने मुझे एक्टर ही बनाया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भगवान ने, और मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ भगवान को और मेरे करियर को थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मुझे चूज किया, मेरे करियर ने, एक्टिंग करियर ने मुझे चूज किया और मुझे एक्ट्रेस बनाया। ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅପକମିଂ ମୁଭି या କିଛି ଆସିବାକୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏବେ ତ ମୁଭି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି गोटे पावरफुल रोल, गोटे पावरफुल कैरेक्टर एंड बिग डायरेक्टर, मतलब जो अच्छे कोई टैलेंटेड, मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स अभी आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अशोकपति जी हैं, सुधांशु भाई हैं, अश्विन है, अनुपम पटनायक जी हैं, ये लोग सब, राजा डी है ना, सुशांत मनी जी, ये सब डायरेक्टर्स में से मैंने बहुत कम डायरेक्टर के साथ काम किया है, खाली सुधांशु भाई और अशोकपति जी के साथ काम किया है। लेकिन जो बाकी सारे डायरेक्टर्स हैं, अश्विन, अनुपम, राजा, सुशांत, मेरी इच्छा है कि मैं इनके साथ काम करूं जल्दी। ଆପଣ ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର, ଅରିନ୍ଦମ, ତେବେ ଆଉ କୋଉ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି? बाबू सांगरे अच्छी मोर ड्रीम, क्योंकि बाबू रो जहाँ कैलिबर एज एन एक्टर, वो तो आपको जब एक दमदार ऐसा एक्टर मिलता है ना तो मज़ा आता है काम करने का। सो बाबू के साथ तो 143 आई लव यू में काम किया है मैंने, लेकिन मैं उसकी भाभी बनी थी उसमें, लेकिन इतने सीन नहीं थिला ना, उसका अलग था और मेरा ही अलग ही कैरेक्टर था सिद्धांत जी के साथ, मुन्ना भाई के साथ। लेकिन एक पावरफुल कैरेक्टर बाबू के साथ कोई कुछ होगा तो आई वुड लव टू डू दैट, वो मेरी इच्छा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को अभिनेत्री को निजर कंपिटिटर बोले भावंती? कहा को भी नहीं, कहो कि मो निजर कंपटीशन, करीना कपूर की लाइन है ना, मैं खुद का कंपटीशन हूँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझे पता है मैं क्या करने वाली हूँ फ्रेम में। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୁଭିରେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ମୁଭିରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲୀ ମୁଭିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା, ପ୍ରେମ ରତନ ଧନ ପାୟୋ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? बहुत ज़्यादा मैं एक्चुअली कौन कहबी कि इटा एक्चुअली छोटो कथा नुहे है ना, सलमान खान जी के साथ एक ही सीन हो, लेकिन पूरा आप सिर्फ, और कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं, कोई और एक्टर्स नहीं, कोई और कैरेक्टर नहीं उस सीन के अंदर, सिर्फ वो और मैं। सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी और बहुत एक्साइटेड थी कि जब मुझे कॉल आया राजश्री प्रोडक्शन से, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप करोगे, एक ही सीन है, ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं कहली हाँ करेगी, कौन मना करेगा ना, सलमान खान जी के साथ अगर काम करने का मौका मिल रहा है तो। एंड ही इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो सांगे सांगे मुझे कहली हाँ मुझे निश्चय करी, और सूरज बजाते जी के सेक्रेटरी ने कॉल किया था, तो मुझे कहली आप उनको बोल देना कि मैं थैंक यू कि आपने सोचा मेरे लिए, मेरे बारे में, कहीं मुझे सीरियल करी थी सेते बड़े ना, हाँ एक सीरियल चल रहा था राजश्री का उस टाइम पे, तो उन्होंने सोचा कि नम्रता को बोलते हैं, पूछो करेगी कि नहीं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड और उनको मिलने के बाद भी बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। लाइफ का एक बहुत बड़ा चांस है वो मेरे लिए, जो वो इतिहास में लिखा गया, मतलब मेरी लाइफ में वो, उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। मैं स्क्रीन पे सलमान खान के साथ आ गई। नम्रता मैम को एमती को सत्यटा जोटा कैमरा सामने केबे कहि नांती? अजी कहबे सामने आई एम लिटिल मूडी, मतलब मूड स्विंग्स बहुत, मतलब एक्चुअली होता है बहुत, मैं ऑल ऑफ सडन बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ और ऑल ऑफ सडन मुझे लगता है कि मैं डल लगता है, लो लगता है। सो मेरा मूड ऊपर डिपेंड करे। हाँ जमती आमे कहले कि आपण माने ओडिया इंडस्ट्री रे बहुत सारा हीरो को सहित काम करिसेंती, को हीरो को सहित आपण को पेयरिंग हिट हेची तो आपण सैटिस्फाई माने फील करछंती? एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा हीरोज़ के साथ काम नहीं किया है, वो खाली सुजोग पाइली, अनुभव एंड सिद्धांत भाई
बाबू जेमती मु कोहली वो तो मेरा देवर बना था, ज़्यादा लोगों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। आकाश के साथ काम किया था, एक आइटम उनकी शपथ मूवी में एक आइटम सॉन्ग किया था, किंतु मोर पेयरिंग मत लगुच भल लगे अनुभव प्रथम संग्रे। हिट हेतला जोड़ीटा आई लव यू मूवी। हाँ वो एक जो एक कपल का जो लुक आना चाहिए, आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को वो लुक सूट करता है। यस आज्ञा आई लव यू मूवी पर मैम 2004 मसीह आपणकर मैरिज है बाहाघर पर शाशुघर लोक सपोर्ट केमती थिला एक्टिंग को लेके? एक्चुअली सपोर्ट थिला सब बेले सपोर्ट थिला से मानकर लेकिन बीच में थोड़ा एक टाइम आ गया था जब मैंने खुद ही काम करना बंद कर दिया था, कम कर दिया था। बट माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आप देखो अभी भी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं मतलब भुवनेश्वर में मैंने घर लिया है, तो जब शूट होता है मैं यहाँ पे आके रहती हूँ, एक एक दो महीने के लिए यहाँ पे रहती हूँ। एंड वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं ऐसे यहाँ पे आके काम कर ही नहीं पाऊँगी बिल्कुल भी। बहुत से सब बड़े इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने सपोर्टिव, केयरिंग, लविंग एवरीथिंग। मैं मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद है कि सच में टचवुड सबको नहीं मिलता है, ये मुझे मिला है कि इतनी मदर इन लॉ हस्बैंड दोनों ही, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी, वो मैं काम करने आती हूँ। अब रिसेंटली मैंने जब वो 5 साल की हो गई है काम करना शुरू किया है ना, तो वो भी मेरे बिना मैनेज कर लेती है, मतलब पापा के साथ रहती है वो। तो ऐसा नहीं, मुझे परेशान नहीं करती कि मम्मी घर आओ, अब कहाँ हो, आप क्यों मुझे छोड़ के गए, बिल्कुल नहीं। मैंने पूरा फैमिली फुल फैमिली इज वेरी वेरी सपोर्टिव। आम जानी मैम कि अभिनेत्री अभिनेता जी फिल्म इंडस्ट्री राजनीतिक आड़ को मुहाउछंती, आम कौन नम्रता थापा को देखिबू कि फ्यूचर रे पॉलिटिक्स रे जॉइन करेंगे? मे बी सेते बड़े आई डोंट नो तब मेरी लाइफ का क्या स्टेज होगा, और शायद हो सकता है, शायद नहीं भी, बट मे भी हो सकता है। लेकिन बड़ा हिंट समझता हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है लाइफ में नई नई चीज़ें और नया नया कुछ काम होता रहे, तो शायद वो एक अपने आप में एक नया चैप्टर होगा, तो शायद मैं आई डोंट माइंड ट्राइंग। हमें तो माने इंगित तो दे सरलेनी मैम, मे बी से पॉलिटिक्स रे जॉइन करि पारंती। देखते मैम ओडिसा रे आपन को को खाद्य, ओडिसा रो को खाद्यटा आपन बेस्ट लागे, मतलब बहुत आपन बहुत प्रिय रो खाद्य? मोर तो बहुत किछि लंबा पूरा लिस्ट है। इतने सब इतने टेस्टी खाइबो अच्छी एटी। मटन मते बहुत भल लगे, तापरे डालमा मते भल लगे, आ पोटल दही है ना, वो दही के साथ पोटल बनता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। आउ छेनपोड़ तो मुझे सब बेले कहे छेनपोड़ मोर फेवरेट। एंड समटाइम्स मैं शूट पे छेना खाती हूँ, छेना रबड़ी मिक्स करके, वो भी सबसे भी मोर फेवरेट। एक्टिंग और डांस को थेरे निज को पूरा कॉन्फिडेंस भावंती कि फुल कॉन्फिडेंट ए जिनसाडा करे परबे? एक्टिंग या डांस? हां एक्टिंग। एक्टिंग यस, एक्टिंग में मोर कॉन्फिडेंस टिके अधिक अच्छी। डांस में मुझे लगता है कि थोड़ा मैं अरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये, बट एक्टिंग कैसा है, ऐसा लगता है कि नेचुरली अंदर से निकल रहा है। अच्छा मैम, ए पर्यंतर यात्रा मैम किए सबुठु आपन को बेसी इंस्पायर करंती, आपन का को निज जीवन रे आइडल बोली भाबिछु कि मते जीवन रे आगु बढ़वा पे अंकोठु ही बेसी साहस मिलि छी आपन को लाइफ रे? आई मीन कोई भी हो सकता है, एक्टर नहीं ना, मतलब मेरे पूरे लाइफ में इसका माय हस्बैंड, उनका अगर सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। आपन का हस्बैंड को बहुत बहुत मैं इमोशनल हो रही है एक्चुअली। बहुत लेडीज़ होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, राइट? वो खाली फ्रेंड है, दोस्त की तरह है, इतना अच्छा है हस्बैंड मेरा। मैं भी ऐसी बोलती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है, से मोरो हस्बैंड मोरो फ्रेंड उसके भी आगे है मेरे लिए, कि ही इज़ लाइक माई फादर। मतलब फादर बोलूँ, दोस्त बोलूँ, मेरा टीचर बोलूँ, गाइड बोलूँ, मेरी एंजल, सब कुछ लाइफ में। मेरा जो भी मैं हूँ आज की डेट में, वो दो ही मेरी सपोर्टिव वो है।
पूरा फैमिली तो है, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड से जो मुझे सपोर्ट मिला है, लेकिन मेरे जो नेचर को मैंने अडाप्ट किया है ना, मैंने अपने हस्बैंड से इतना कुछ सीखा है कि मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ भगवान को कि मुझे जो भी लाइफ देना, यही लाइफ पार्टनर मुझे देना, चाहे वो लाइफ कोई भी हो। मैं उस लाइफ में लड़का हूँ, लड़की हूँ, एक पक्षी हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे को बस इनसे अलग मत करना, ऐसा है। So sweet, बहुत बढ़िया कथा। ही इज़ माई ड्राइविंग फोर्स। मतलब अभी भी मैं जैसे यहाँ पे आती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं इतनी बार निराश हो जाती हूँ, या मुझे लगता है कि मैं घर को मिस कर रही हूँ, या मुझे लगता है कि अरे, होता है ना कि एज एन एक्टर आप यहाँ आके बैठे हो, आप घर लेके बैठ गए हो, तो कई कई बार लगता है कि अरे अभी ये शूट खत्म होने वाला है, नेक्स्ट शूट कब आएगा, मैं क्या करूँ, मैं वापस आ जाऊँ घर पे, छोड़ दूँ यहाँ पे काम करना। तो वो मुझे बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, रहो, काम आएगा, आप देखो काम आएगा, आप काम करोगे, आप आ जाओगे, अभी तो आपने काम करना स्टार्ट किया है, वापस आप बोलोगे कि नहीं नहीं अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का गैप तो सबकी लाइफ में होता है। तो मुझे ऐसे समझाने बैठ जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि हस्बैंड उल्टा बोलते हैं कि नहीं, काम नहीं है, क्यों बैठे हो, आ जाओ वापस, बेटी है, घर में सब है, मुझे अकेले संभालना पड़ रहा है। वो बिल्कुल नहीं, वो मुझे बल्कि उल्टा और फोर्स देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, करो, काम करते रहो, बिल्कुल। एंड उनकी ही वजह से मैं उड़ीसा वापस आई हूँ। अगर मुझे मेरे हस्बैंड मना कर देते कि नहीं अभी वापस आप घर से अलग रहोगे, इतनी दूर मत जाओ, काम मत करो, बिल्कुल नहीं, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि वो काम करेगी, वो जाएगी। तो हस्बैंड, मतलब मेरे को बहुत लगता है कि ऐसे बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो इतना ज़्यादा सपोर्ट से, इतने टचवुड, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने सपोर्टिव, उसके ऊपर इतना केयरिंग, लविंग, सब कुछ कंप्लीट। बहुत मुश्किल से भगवान ऐसे आत्मा को बना के भेजता है, मुझे लगता है, लाइक ही इज वन ऑफ देम। बुझीपारुछु आप जब एमती इमोशनली हो गले, ही इज माय बिगेस्ट। वो नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे आज बैठी ही नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। आउ गोटे प्रश्न पचारे ये रिलेटेड ही कि लव मैरिज होता या अरेंज? लव मैरिज 100%। मैं कभी भी लव अरेंज मैरिज चांस ही नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो इंसान का नेचर जानना, इंसान का थिंकिंग लेवल क्या है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अरेंज मैरिज तो, और जो फिल्मी लोग होते हैं ना, हमेशा मोस्टली लव मैरिज ही करते हैं, आप देखो, क्योंकि हमें कुछ लोग, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें वो ट्यूनिंग एक मैच हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन मैच करने लगती है, सो हमें आप अच्छा लगने लगता है वो इंसान, तो वो जानने लगते हो जब उस इंसान को। तो थोड़े हम लोग, हमारा होता है ना कि हम इस फिल्म लाइन में होते हैं तो थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, तो वो एक रोमांस के साथ ही लाइफ भरी हुई होती है। तो प्यार में पड़ना बहुत कॉमन बात है एक्टर्स के लिए। तो उसके बिना तो प्यार ही सब कुछ है हमारे लिए, हम लोग हर चीज़ में प्यार ही ढूंढते हैं, तो उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है शादी होना। जानी परिबो मैम कि आपनकर जो आपन कहले लव मैरिज इतला केमती स्टार्टिंग रो प्रथम देखा केमती ता बिसरे किछि कहबे? यस यस, एक्चुअली आमे गोटे सीरियल करूथिले एक साथे, एंड वो सीरियल था एनडीटीवी इमेजिन चैनल के लिए, और हम दोनों ऑलरेडी उसमें हस्बैंड वाइफ बने थे। मतलब सेटा थिला गोटे माइथोलॉजिकल सीरियल, मतलब वो एक राजा का रोल कर रहे थे और मैं एक उनकी रानी बनी थी उसमें। सो वो वहाँ पे हम लोग पहली बार मिले, एंड वो एक ही हमने साथ में काम किया है, उसके बाद हमने कुछ और काम नहीं किया साथ में। लेकिन वो सीरियल जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा ना, तो हमें समझ में आ गया था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। एंड कभी भी ना हमने ऐसा आपको सुन के हैरानी होगी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप मुझे पूछो कि किसने आई लव यू पहले बोला। हमने कभी किसी को आई लव बोला ही नहीं, कि ऐसे नहीं बोलना पड़ा कि अरे मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, या उन्होंने भी मुझे नहीं बोला, कि अंडरस्टूड था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसे हो गया। बहुत बढ़िया कथा। तेबे मैम आपने जमते कहले कि एक्टिंग टाइम बे गोटे फीलिंग्स पड़े आसे, आपको रोमांटिक सीन पसंद लगे ना इमोशनल सीन? इमोशनल सीन्स 100% इमोशनल। वो जल्दी कैरी करे परंतु, हाँ बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि इमोशनल सीन्स में ज़्यादा टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, और ज़्यादा परफॉर्म करने का एज एन एक्टर हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलता है उसको अच्छे से परफॉर्म करने का। रोमांटिक क्या कोई भी कर लेगा,
Okay. लेकिन इमोशंस में जो एक ग्राफ मेंटेन करना और अलग अलग इमोशंस को इमोट करना सेटा गोटे लिटिल टफ ऑल्सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. फ्यूचर रे नम्रता मैम आगु को कौन निजु केमती देखा चाहिए को पोजिशन में देखा चाहिए? वेल सेटल्ड इन लाइफ, हैप्पी, हेल्दी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस. और विदाउट एनी एटीट्यूड और एनी ईगो जैसे मैं अभी हूँ और आगे भी हमेशा ऐसे ही बस. आउ गोटे प्रश्न रहबो नम्रता मैम परदा आगरे जेमती परदा पछरे नम्रता मैम केमती? एग्जैक्टली सेम. सेम. हाँ, जदि आपण पचारे दूसरे सब एक्टर्स को से आपन को कहिबे कि मु जेमिति अच्छी पर्दा रे सेमिति मु घरे सेमिति मु शूटिंग पे भी अगर कट होता है उसके बाद भी सेम नॉर्मल. मतलब वो जो होता है ना कि कई लोगों का अलग फेस, मतलब एक्टिंग वो कर रहे हैं, जब वो शूटिंग कर रहे हैं तो वो अलग है और उसके बाद वो एक अलग ही पर्सनालिटी है. ऐसा नहीं है मेरा, मैं जो हूँ बिल्कुल मुंह पे हूँ, सामने हूँ, एकदम ऐसा. मैम फैंस मान को कौन कहबा को चाहिए? मु कहिबी कि बस जैसे जो प्यार मुझे फैंस ने, उड़िया ऑडियंस ने दिया है, बहुत ज़्यादा टचवुड में बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी समस्तों को कि बीइंग अ नॉन उड़िया गर्ल, आप बॉम्बे से एक लड़की आई और उसको पहली मूवी से ही इतना एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, तो आई एम रियली थैंकफुल. और जो अभी भी अब जो यंग जनरेशन है वो भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि सबके कमेंट्स में देखती हूँ जो आते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो क्योंकि उन लोगों ने आई लव यू मूवी नहीं देखी है, वो लोग नहीं जानते हैं कि मैंने क्या क्या काम किया है. आगे राइट, वो सब उस टाइम पे बहुत छोटे थे, लेकिन अभी की भी जो जनरेशन है वो भी मुझे, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, यंग एज हो, बच्चा हो, सब लोग मुझे बहुत टचवुड मुझे लगता है बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे काम की प्रशंसा करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, हमेशा मेरे काम की तारीफ करते हैं. उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी समस्तों को. ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ क्या बोलेंगे देते रहिए ଦେଇଥାନ୍ତୁ. ଆଉ थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. मैम शेषे आउ गोटे प्रश्न रहबो कि जो माने आपन को देखि के इंस्पायर होंती कि आमे भी नम्रता मैम को मिले जने अभिनेत्री हबो, अभिनय जगत को आसीबो, तांको पे कोन कहबे जे एमती अभिनय जगत को जो माने आसीबा को चाहउछंती, अभिनेत्री हबा को चाहउछंती, कोन सब दक्षता तांको पे रहबा दरकार? मु कहबी जदी तमे भाबो कि तमे गोटे एक्टर हे पारिबो, तम भितरे से अच्छी से स्पार्कटा अच्छी से टैलेंटा अच्छी, ताहले जस्ट कीप योर फोकस्ड, डेडिकेशन, हार्ड वर्क. उसके बाद अगर कोई कुछ भी बोले कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, वो सब मत सुनो. अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो बस पूरा 100% अपना आप मेहनत करो. आप मेहनत करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. शेषे मैम आपन को मोर गोटे गीत सुनबा को चाहबो. आपन को मूवी अभी आप गाना सुनाओ कोई. आपन मैंने तो नहीं सुना. आपन को जोटा आपन को पसंद लगे? मैं तो इतनी गीत तो एक्चुअली होते आता नहीं है मुझे, बट आई लव यू मूवी का कोई भी गाना? आई लव यू का तो वही है जो मैं गाती हूँ मोस्टली हर जगह, दैट इज ना ना रे ना बजाना बंसी हो ना, ना रे ना बजाना बंसी, ए बंसी रूम पियासी, ए बंसी बहुत धन्यवाद मैम. आपन को बहुमूल्य समय हमको समय देले, हम सहित कथबार्ता हेले, आपन को जीवन अनुभूति कहानी, आप एक्टिंग लाइन रो कहानी हम विषय जनइले, हमको जनइले. फैंस मान मध्ये आपन कहिले एवं जो माने भी मैम को फॉलो करंती, मैम को भलिया अभिनय करबा को चाहउछंती, अभिनय जगत को आसीबा को चाहउछंती, मैम मध्ये आपन को टिप्स जनइले. तेबे आम सहित थिले नम्रता मैम जे कि बहुत चर्चित अभिनेत्री. तांको अभिनय रे समस्त को बांधी रखिछंती, तांको एते सुंदर कहिबार शैली एवं तांको हस जहाँ माध्यम रे से ओडिशा वासी को बांधी रखिछंती, एपर्यंत भी से अछंती. तेबे आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु.
नमस्कार।